नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेश 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 32 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही 26 उम्मीदवारों की संभावित चयनित सूची पूरे विश्वविद्यालय में सहित कई व्हाट्सएप में वायरल हो रही है। इस सूची में संभावित चयनित उम्मीदवारों से किससे कितना लाख रुपए लिया गया है, सूची में बाकायदा नाम सहित दर्शाया गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद विश्वविद्यालय के पीआरओ संजय नैयर ने इस मामले में हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। रिजल्ट जारी हो जाएंगे। विश्वविद्यालय लगातार इससे बचने का प्रयास करते रहता है। विश्वविद्यालय द्वारा 32 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था सहायक प्राध्यापकों के। उसके अगेंस्ट 29 पदों के लिए इंटरव्यू लिया गया। ऐसी घटनाएं हो रही और ऐसे ऐसे लेन देन हो रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के लेन देन की कोई खबर गलत है बिल्कुल जी। विश्वविद्यालय द्वारा 32 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था सहायक प्राध्यापकों के। उसके अगेंस्ट 29 पदों के लिए इंटरव्यू लिया गया। तो 32 पद वाली बात भी इसमें सही नहीं है। और इसमें जो इन्होंने ये जो पत्र जो मुझे सूची वायरल हुई जो आपने बताया है, इसमें एक्चुअली हम जो पहले एक इंटरव्यू के पहले एक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं कि बच्चों के जो 80% जो मार्क्स हैं उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर और 20 नंबर इंटरव्यू में रहते हैं। तो उसके आधार पर वो पहले जो मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी करते हैं, तो ये करीब करीब वही मेरिट लिस्ट के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। जो फर्स्ट सेकंड थे उन्हीं का नाम है। तो ये कोई भी गेस करना आसान है कि इनका होगा करके, ये एक तरीका ये है। और दूसरा ये है कि इसमें 11 सदस्यीय इंटरव्यू कमेटी होती है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के एक्सपर्ट उनके और हमारे 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। वाइस चांसलर साहब होते हैं, रजिस्ट्रार साहब होते हैं और अलग अलग कैटेगरी के उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो 11 लोगों की कमेटी ही डिसाइड करती है कि मतलब ये कौन योग्य है, कौन उसमें इंटरव्यू में कितना नंबर आया, कैसे है, उसकी लिस्ट में उनके सबके साइन होते हैं इसमें। तो ये जो सूची जो वायरल की गई है, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक नाम दिया है, अर्चना दीक्षित जी का नाम दिया है हॉर्टिकल्चर में, जो कि इंटरव्यू देने आई ही नहीं थी। और इसमें यह लिखा है कि उनका सिलेक्शन हो गया और उनसे 30 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। तो ये सब सरासर गलत है। इसी तरह जो इस पे सूची में जो है कुछ नाम ऐसे हैं जो सिंगल नाम थे, मतलब उस कैटेगरी में एक ही नाम, तो एक ही व्यक्ति था जो इंटरव्यू देने आया था, तो उसका सिलेक्शन होना तय था कि उनका होना ही होना है, कि कैंडिडेट था इसलिए। तो इस तरह से ये गैस की एक सूची है जिसमें इन्होंने जो लेन देन के आरोप लगाए वो गलत है। और ये हम पता कर रहे हैं कि हमने इस बारे में तेलीबांधा थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और हमने साइबर क्राइम को भेजने के लिए कहा है कि ये कहाँ से ये इनिशिएट हुआ, कैसे किसने चालू किया ये जो सूची बनाई है और उसमें कैसे ये आगे वायरल हुआ, इसका हमको ट्रेल चाहिए। तो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है कल और उम्मीद है कि इसके सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, एनएसयूआई वाले ही बता पाएंगे कि एनएसयूआई ने क्या इसमें आशंका जताई है और कैसे लेखापाल को कहाँ पर उन्होंने दिया है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे। इसमें आज बोर्ड में मीटिंग थी, उसमें लिफाफे खुले हैं और ये हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, मतलब इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि रिजल्ट जारी हो जाएंगे करके। बता दें कि इससे पहले महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 31 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में रिजल्ट निकलने के बाद मामला प्रकाश में आया था और जांच के बाद तत्कालीन कुलपति को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में रिजल्ट के पहले एक ऐसे संभावित चयनित सहायक प्रोफेसरों की सूची पूरे विश्वविद्यालय में व्हाट्सएप में वायरल हो रही है। वहीं एनएसयूआई के पदाधिकारी सुजीत सुबेर ने लोकपाल से शिकायत की। उन्होंने शिकायत में लिखा कि अभ्यर्थियों से लगातार सूचना और सूत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता ने एनएसयूआई के पदाधिकारी सुजीत सुबेर से इस शिकायत के संबंध में जानकारी ली, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले चालाकी पूर्वक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार चलते रहते हैं और विश्वविद्यालय लगातार इससे बचने का प्रयास करते रहता है और लगातार बचने का प्रयास करने में वो बहुत सारे दबाव डालता है। जैसे कि हमें भी
सूचना प्राप्त हुई, वो भी अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई, चाहे वो सोशल मीडिया के स्रोत हो, तो हमने भी इसको प्रकाश में डाला कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही और ऐसे ऐसे लेन देन हो रहे हैं। और इस लेन देन की सत्यता की जांच करने के लिए हमने लोकपाल से तत्काल हमने मांग की कि लोकपाल से इसकी मांग की जाए, और हम पर पूरे दबाव डाला गया कि हम पर पोस्ट डिलीट किया जाए, इसको मत उठाया जाए, पोस्ट ना डाला जाए। और हमने लेकिन छात्र हित के लिए लोकपाल को इसकी जानकारी दी कि सभी सतर्क विभागों को सतर्क किया जाए जो इसकी जांच अच्छे से करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, चाहे वो निर्माण में हो, चाहे नियुक्ति में हो, चाहे पद स्थापना, चाहे प्रवेश प्रक्रिया में भी क्यों ना हो। मतलब कुलपति घोटालों के केंद्र के मध्य बिंदु बन चुके हैं। इस पर और कार्रवाई ना होना और छात्रों के बीच संवाद ना होना और इतने विवाद की स्थिति में कुलपति फंस चुके हैं कि वो छात्रों के रिसर्च तक को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि रिसर्च किस तरफ जा रहा है और अकादमिक किस ओर जा रहा है। पूरा विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन चुका है और कुलपति इसके एक खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। आगे एनएसयूआई इस पर पुरजोर विरोध करेगी और हर स्तर पर इसकी तो मांग हमने उच्च स्तर पर सीबीआई तक के लिए भी अभी हमने रूपरेखा तैयार की और आगे इस पर ऐसी ऐसी कार्रवाई होने की संभावना है जिस पर कुलपति खुद नहीं समझ सकते, क्योंकि साइबर सेल पर भी देना ये अच्छी बात है, साइबर सेल पर दिया गया है मामला और साइबर सेल को जांच करनी चाहिए और उन विभागों के अध्यापकों और प्राध्यापकों और कर्मचारियों पर जिन्होंने पैसे वसूलियों के लिए इधर उधर भटक कर पैसे वसूली की है उन पर तो विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए और लोकपाल के कार्य को आगे बढ़ाया जाए और लोकतंत्र की रक्षा की जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में कभी भी पैसों की लेन देन ना हो और नियमों के साथ खिलवाड़ ना हो। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।